हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में संकट राजस्थान का बढ़ता जा रहा है। हालांकि अशोक गहलोत जो चीफ मिनिस्टर हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि कोई संकट नहीं है, लेकिन काफ़ी विधायक असेंबली मेंबर्स सचिन पायलट के साथ हैं, वो दिल्ली में कैंप लगा के मौजूद हैं। अब जब आग लगी है, सरकार गिरने की नौबत आई, तो वहाँ पर अब राहुल गांधी भी कॉल कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी कॉल कर रही हैं और सिचुएशन को बचाने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल कांग्रेस आग लगने के बाद भी एक्शन नहीं लेती है। मैं आपको बताऊं यहां पर हुआ क्या कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी की शह पर सचिन पायलट के खिलाफ सेडिशन यानी कि देशद्रोह का लेटर इशू कर दिया कि आप पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, आपके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है, सेडिशन का। दरअसल इसने सचिन पायलट को इतना हर्ट किया है। कोई भी अगर किसी को देशद्रोही कहेगा तो हर्ट होना स्वाभाविक है। सचिन पायलट एक देशभक्त हैं, राजेश पायलट के पुत्र हैं, जो कि उनकी बहुत जल्दी मौत हो गई थी और बहुत डायनामिक वो लीडर थे कांग्रेस के। और सचिन की वजह से राजस्थान में कांग्रेस जीती है, ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं। लेकिन उनको लगातार इंसर्ट किया जा रहा था और ये इंसर्ट की इंतहा हो गई जब उसको देशद्रोही बोला गया, लेटर पुलिस के द्वारा भिजवा के। कांग्रेस ने कल कुछ 106 लोगों की वहाँ पे परेड तो करवा दी, लेकिन कांग्रेस के मेंबर ही 101 थे और उसमें से करीब 18-20 मेंबर तो सचिन पायलट के साथ दिल्ली में थे। वहाँ कौन आए? कुछ निर्दलीय विधायक भी साथ उनको मिले। आज कांग्रेस का स्टेटमेंट आया कि हमने उनसे कहा कि आप घर वापस आइए, वो नहीं आते, तो आज सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया। राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस के वो चीफ थे, उस पद से भी हटा दिया गया। उनके जो साथी थे उनमें से 2-3 मिनिस्टर थे, उनको भी सैक कर दिया गया है। अब एक बात क्लियर हो गई है कि अब कांग्रेस ने दरवाजे बंद कर दिए सचिन पायलट के लिए, और यहीं पर कांग्रेस के लिए दरवाजे बंद हो गए। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को निकाला, उसके बाद अब सचिन पायलट को निकाला। धीरे धीरे संजय झा को भी, जो उनके स्पोक्स पर्सन थे, उनको भी 1 महीना पहले निकाल दिया। मैं आपको बताऊं, ये कुछ ऐसा हो रहा है भारतवर्ष के अंदर जिसे कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, कुल्हाड़ी पे प्यार मरना। अब कांग्रेस अपने अंतिम दिनों की ओर जा रही है। कपिल सिब्बल ने भी कहा कि जो पार्टी के अंदर जो स्थिति है, जैसे लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, अब इन हालातों के अंदर कांग्रेस को संभाल पाना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस में लीडरशिप नहीं है। राहुल गांधी वैसे ही लीडरशिप छोड़ के चले गए थे। सोनिया गांधी बीमार हैं और टेम्पररी लीडर हैं। पुराने 70, 80, 90 साल के बूढ़े लोग इस पार्टी को चला रहे हैं। जो अपनी सीट नहीं जीत सकते, वो कांग्रेस को क्या जिताएंगे? वो तो पुराने कुछ कांग्रेस के मतदाता हैं, वोटर्स हैं, जो आज भी सेवादार होके वोट करते रहते हैं। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि अब कांग्रेस अपनी बिल्कुल अंतिम सांसें गिन रही है और आज के बाद कांग्रेस, खास तौर से ये कांग्रेस, इस रूप में नहीं आपको मिलेगी। ज़रूरत है कि कांग्रेस जिंदा रहे, लेकिन माइनस राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। कांग्रेस को अब गांधी परिवार से अलग हो जाना चाहिए। भारत को एक विरोध पक्ष की ज़रूरत है। कांग्रेस रहनी चाहिए, लेकिन गांधी परिवार को निकाल के। सचिन पायलट अगर नई पार्टी का आगाज़ करते हैं तो मुझे खुशी होगी कि यहाँ भारत में एक नई कांग्रेस आ रही है और वो नई कांग्रेस आके नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकती है, क्योंकि उनके पास ईमानदार लोग होंगे और कोई बैगेज नहीं होगा गांधी इसका, जो कुछ करते नहीं है और बैठ के, क्योंकि जन्म हो गया एक परिवार में तो राजा समझ के बैठ गए। ऐसे हालात हैं। इन हालातों के अंदर गहलोत सरकार का आज नहीं तो कल जाना तय है। कितने दिन लगेंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन गिनती शुरू हो गई है, अंतिम गिनती शुरू हो गई है। कब गिर जाए सरकार नहीं कह सकते, लेकिन ये सरकार चाहे कर्नाटक में गिरी, चाहे मध्य प्रदेश में गिरी, या अब अगर राजस्थान में गिरती है, तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार है। गांधी परिवार का बाहर जाना ज़रूरी है
वो चले गए तो कांग्रेस बच जाएगी, अदरवाइज बची खुची कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी। बहादुर शाह जफ़र है ये जैसे अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफ़र, ये गांधी परिवार बहादुर शाह जफ़र है। इनका जाना तय है, इन्हें जाना पड़ेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।